क्या भाई चलो वो आप बिल्कुल ही इनसे पूछो भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंड्समैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे इस जगह से। उसने कहा आप ग्राउंड्समैन है आप रीजन पहले तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे, जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच, कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, स्पाइक्स वाले नहीं। हाँ रबर सोल पे जा सकते हो। भाई So, यहाँ तो बड़ा यहाँ हंस हंसा के, यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंसा के बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो डिस्पैरिटी है, ये एक और आप तस्वीर आपके साथ शेयर की, अगर आप ये वाली तस्वीर देखें आपके व्यूअर्स और आप भी देखो तो देखो किसी के मतलब ये जो इंडियंस खड़े हुए हैं या रॉप ये खुद भी ली फोर्टिस के जूते भी नजर आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, सबके रबर सोल है। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि आप इनको ना ग्राउंड में जाने देते या आप इनको इजाजत ना देते। सो मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि ये फ्लेयर अप हो रहा था और बिहाइंड द माइंड एक अब सिनेरियो बन चुका है, जो लास्ट टेस्ट मैच में लोगों को अंदाजा नहीं है कि जो एफर्ट वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, केएल और शुभमन करके चले गए हैं ना, वो जो बेन स्टोक्स ने किया है ना, ये इट वाजंट बेन स्टोक्स बच्चा नहीं है, उसको नहीं पता कि वो ऐसा नाइव नहीं है कि उसको नहीं पता होगा कि यहाँ 40 कैमरे नहीं लगे हुए। वो खड़ा हुआ है कैमरे के सामने हाथ लहरा के ताकि दुनिया को दिखाए कि मैं विक्टिम। की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए। गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड, ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट द पॉइंट इज क्या ये नेसेसरी था? देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्रिएटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? हाँ, अगर बात ये होती कि पिच के ऊपर बहस हो रही होती कि तूने पिच क्या बनाया, किस वजह से बनाया, तो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों इसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला वो कर रहा है। लेकिन पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो गौतम गुस्से में आ गया, उसने कहा आप ग्राउंड्समैन हैं, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? फिर बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। रबड़ भी क्यों पहनने हैं? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है, वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। फौजी ने आउट करा है। वो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये 2 अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ, ये तो बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए, मैच डे विकेट है खड़ा हुआ है यार, और ये तो अजीब 2 नंबरी है। ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है। अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज ऑफ दैट काइंड, ही इज
he is that kind of personality who won't sit back and he took one for the team जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग बोलेंगे यही काम जब विराट करता था तो सब कहते थे ही इज अ टीम मैन, ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल, लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन्स आए हैं उन लगाए दिए ना, सारे लोग लगाए दिए ना, या ऐसे लोग लगाए जाए जो बहुत तगड़े हैं। ये इंटरव्यू आए हुए अभी 24 घंटे में वो तो हम तो भैया अभी हम इंटरव्यू की हम सिस्टम कुछ है डिस्कस करने के लिए, चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ डिस्कशन जो मैंने नहीं मैं कोई अवॉइड नहीं कर रहा, पहले से आप मैं भागते ही नहीं अपने कामों से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ये चीजें होती हैं हो जाए, लेकिन जो मैं इतने अरसे से सिस्टम के पाकिस्तान को नीचे देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। करें, अच्छी चीज आसान नहीं है, अच्छी चीज है, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पास कर दो पास कर दो पास कर दो पास कर दो, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो टीम से ताल्लुक रखते हैं, जो रीजन से ताल्लुक रखते हैं, जो एसोसिएशन के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास करते हैं। इसमें ना बड़ी एक जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें इंग्लैंड अपने जो पिच है वो अपनी मुताबिक सेट करना चाहता है। वो मैच वैसे नहीं जीत पाया तो मैच इसके सहारे जीत पाएगा। इस पर हेड कोच गौतम गंभीर और ओवर के पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच तीखी बहस चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यूरेटर पर टीम इंडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लग रहे हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वें टेस्ट ओवल में होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से लंदन के द ओवल में 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। अहम मुकाबले से पहले उस समय नाटकीय मोड आ गया जब भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और ओवल के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच तीखी बहस हुई। नोकझोंक मंगलवार को हो तब शुरू हुई जब फोर्टिस ने भारत के सपोर्ट स्टाफ के पिच पे 2.5 मीटर दूर खड़े रहकर निर्देश दिया। पिच क्यूरेटर पर टीम इंडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि फोर्टिस का दोहरा रवैया है। वो इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन से मैकुलम पर नरम जबकि गंभीर पर गर्म है। मैकुलम और रॉब पिच देखने आए थे। दरअसल फोर्टिस ने भारत के सहयोगी स्टाफ के पिच के नज़दीक जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने बोला कि इस पिच के पास अभी कोई भी खिलाड़ी नहीं आएगा, ना ही तुम्हारे कोच आएंगे। इस पर गौतम गंभीर ने आपत्ति जताई। वही क्यूरेटर के ने एक दिन टीम सोमवार को अभ्यास नहीं किया, लेकिन मैकुल और सीबीसी के प्रबंध निर्देश रॉब के पिच देखने आए थे। मैकुलम पिच पर खड़े होकर फोर्टिस से बातचीत करते नजर आए। भारत की बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने मंगलवार को कहा कि फोर्टिस ने मैकुलम को तब कोई निर्देश नहीं दिया। कोटक ने इस क्यूरेटर को गंभीर से दूर ले जाकर बहस को शांत करने की कोशिश की। तुम नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, ऐसा गौतम गंभीर ने बोला। क्यूरेटर द्वारा निर्देश देने के बाद गंभीर को मैदान कर्मियों की ओर उंगली उठाकर यह कहते सुना गया, तुम नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। यू वॉन्ट टू से, तुम सिर्फ एक मैदान कर्मी हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत के 10 खिलाड़ी ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था, जिसमें से कप्तान शुभमन गिल शामिल नहीं थे। गंभीर के द्वारा फोर्टिस पर बढ़ास निकालने से पहले मैदान पर टीम का अभ्यास सत्र सामान्य रूप से चल रहा था। फोर्टिस पिछले 3 साल में इंग्लैंड व वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के सर्वश्रेष्ठ मल्टी पिचों के पुरस्कार जीतते रहे हैं। इसके बावजूद समझा जाता है कि तिनको मिजाजी के कारण उनके साथ करना आसान नहीं है। क्यूरेटर को समझने की ज़रूरत है। कोटक ने कहा, क्यूरेटर यह भी समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों से बात कर रहे हो वे अत्यधिक कुशल और बुद्धिमानी है। जहां हमने अभ्यास किया था वह आपको किसी गेंदबाज के स्पाइक्स खिलाड़ी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किल वाले जूते का निशान नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा, हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि मैदान की स्थिति कभी खराब ना हो। इसलिए जब आप बहुत बुद्धिमान और अत्यधिक कुशल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको अभिमानी
होने से बचना चाहिए। आखिर में यह एक क्रिकेट पिच ही है, ऐसा नहीं कि ये 200 साल पुरानी है। बैटिंग कोच ने कहा, ये कोई पुरातन महत्व वाली वस्तु नहीं है जिससे आप छू नहीं सकते। ऐसा नहीं कि 200 साल पुरानी और टूट सकती है। कोटक के अनुसार स्थिति थी और ख़राब हो गई क्योंकि फोर्टिस ने भारतीय टीम का एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य पर चिल्लाते हुए कहा कि कूलिंग बॉक्स को मुख्य द्वार के पास ना ले जाए। कोटक ने इस घटना को लेकर इसी के कोई शिकायत दर्ज कराने की भी इनकार कर दिया। कोच ने कहा, मैं सोच रहा था कि आप पिछले मैच के ड्रॉ के बारे में पूछेंगे। हंसते हुए, लेकिन जब सपोर्ट स्टाफ में एक कूलिंग बॉक्स वहां ले रहा था तब फोर्टिस रुक। उसने चिल्लाकर सपोर्ट स्टाफ वहां ना ले गए।